नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले विशालकाय डायनासोर्स का अंत हो गया था। आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे और क्यों हुआ? इन जीवों के अंत होने से मानव जीवन कैसे संभव हुआ? आज ये सब हम अपनी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें ऐसे ही और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड, जिसकी लंबाई चौड़ाई 15 किलोमीटर की मानी जाती है, हमारी धरती से आकर टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं, हिरोशिमा पर फेंके गए परमाणु बम के इम्पैक्ट से भी 10 अरब गुना ज़्यादा माना जाता है। इसके धरती से टकराते ही कई 100 किलोमीटर तक आग के बड़े बड़े गोले छूटने लगे। इसके संपर्क में आने वाले हर एक जीव का जीवन राख में तब्दील होता चला गया। इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठने लगीं, जिसकी वजह से पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर तबाही मच गई। एस्ट्रॉयड की टक्कर से निकले धुआं और धूल के कणों से हमारा वायुमंडल पूरी तरह से दूषित और जहरीला हो गया। धरती पर मौजूद ज्वालामुखी इसके धमाके की वजह से पूरी तरह से फट गई। उसमें से निकले लावा, जहरीली गैसें और धुंध ने वायुमंडल को पूरी तरह से ढक लिया। अब इसकी वजह से सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचना बंद हो चुकी थीं। इस प्रक्रिया की वजह से धरती का टेम्परेचर कई डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला गया। अब पृथ्वी पर फूड चेन में डिसबैलेंस हो गया था। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से अधिकांश जीवों की प्रजातियां पृथ्वी से समाप्त हो चुकी थीं और धीरे धीरे कई महीनों के बाद वायुमंडल से डस्ट और दूसरी गैसें हटने लगीं और सूर्य का प्रकाश भी अब पृथ्वी तक आना शुरू हो गया था। ऐसा होना पृथ्वी के लिए और भी घातक साबित हुआ। पृथ्वी पर आई ग्रीन हाउस गैसों की वजह से धरती का तापमान अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। टेम्परेचर में आए भयानक उतार चढ़ाव ने धरती पर बचे कुचे जीवों का खात्मा कर दिया। इस भयानक घटना के बाद धरती से लगभग 80% जीव जंतु और वनस्पति हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले लगभग 25 किलो से ज़्यादा वजन वाले सभी जीवों का पूर्ण रूप से खात्मा हो चुका था। पर इस सब के घट जाने के बावजूद कुछ छोटे जीवों और उड़ने वाले डायनासोर्स ने खुद को सुरक्षित रखा। ये जीव बहुत छोटे थे, जो कि आज के चूहों के बराबर थे। इन्होंने डायनासोर्स और बाकी जीवों से बचने के लिए खुद को जमीन के अंदर रखने लगे। ये ही जीव बाद में जाकर आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए। इनमें आज के इंसान भी शामिल हैं। भयानक विनाश के बाद पृथ्वी पर खाने की समस्या बढ़ गई थी। पेड़ पौधों और वनस्पति समाप्त हो जाने की वजह से बचे कुचे शाकाहारी जीव भी लुप्त हो गए। अब तक खुद को बचाए रखे उड़ने वाले डायनासोर्स ने अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे कुछ सालों में डायनासोर्स धरती से पूरी तरह समाप्त हो गए। इस महाविनाश के लगभग 1 लाख साल बाद धरती पर ताड़ के पेड़ों का विकास होना शुरू हो गया और छोटे चूहे जैसे जीवों का भी वजन अब बढ़ने लगा था। वे अब पेड़ों पर निर्भर रहने लगे थे। लगभग 3 लाख साल बाद अखरोट जैसे पेड़ों का भी विकास हुआ। तब मैमल्स भी और ज्यादा बड़े और पेड़ों पर विकसित हुए, जो अब 2 पैरों पर भी चलना शुरू कर चुके थे। फॉसिल्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विनाश के 7 लाख सालों बाद फलों वाले पेड़ों की उत्पत्ति हो गई थी और ये धरती के एक बड़े हिस्से पर फलने फूलने लगे थे। इसी दौरान ये 2 बड़े मैमल्स भी देखने को मिले। ये धरती से एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद से जिंदा बचे मैमल्स की तुलना में बहुत बड़े थे। माना जाता है आगे चलकर यहीं से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।